नमो हरियद्दाडं नमो सिद्धाडं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसापुणं एषु पञ्च नमोकारो सव्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाड़ बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर कल्याण पादपारामृत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद बख्शने। चलिए आज की बात पर हम यहाँ पर आ रहे हैं कि आखिर चार गतियां हैं और इन चारों गतियों के अंदर जीवों को तो जाना है, फिर वहां के आयुष्य प्राप्त करना है, वहां जीवन जीना है उनको। तो यहाँ पर आपको ये देखिए कि आखिर कौन सा जीव किस गति में जा सकता है। अब जिस गति में जाना है तो उसको उस गति योग्य कर्म उपार्जन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखा है कि जिस तरह से हाँ, एक बात दोनों की ध्यान में रखिए। यहाँ पर जब गति बांधेंगे और उसी के साथ जब आप आयुष्य बांधेंगे, तो गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म के अंदर वर्षों की गिनती गणना नहीं है। उसमें चार गतियों में से आप किस गति का कर्म मान रहे हो उस गति में जाएंगे। लेकिन आयुष्य के अंदर वर्षों की गणना का हिसाब जुड़ता है साथ में, कि आप कितने वर्षों का आयुष्य लेकर उस गति में जा रहे हो। तो ये भी बात स्वाभाविक है कि पहले गति बांधनी पड़ेगी तो आयुष्य बंधेगा। अब नहीं तो आप नरक गति बांधो और फिर वो 100 बरस का 50 बरस का आयुष्य बांधेंगे तो नहीं चलता है। ख्याल है। अब देव गति में जाना है, नरक गति में जाना है, तो मिनिमम तो 10,000 बरस का ही आयुष्य वहां पर चलेगा। अब ज्यादा में तो आप और ज्यादा कर लो, जितना ज्यादा करना चाहो उतना कर लो, समझे, कोई ना नहीं है। ये क्रम जो चल रहा है इस हिसाब से समझिए। तो यहाँ पर कर्म देखिए, ख्याल है कि नहीं। अब कौन सा जीव किस प्रकार से कैसी क्या प्रवृत्ति करके गति कर्म उपार्जन करता है, फिर वहां जा करके वैसा आयुष्य लेकर के जीवन जिएगा सब। अब नरक गति में आप जाओगे तो नरक गति के अंदर 10,000 बरस से मिनिमम से लेकर के फिर मैक्सिमम में एक सागरोपम से लेकर के 33 सागरोपम तक का काल बताया। लेकिन वो सब अलग अलग नरकों में है। तो वहां नरकों के अंदर पहली नरक में कितना है, दूसरी में कम ज्यादा है, तो पहली नरक में कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा एक सागरों। अब आप दूसरी गति नरक में जाओगे, तीसरी गति नरक में जाओगे तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? भाई उसके पाप का प्रमाण इतना ज्यादा है तो उसको इतने लंबे काल तक वहां पर दुख भुगतना है। क्या पहली नरक में जिसने जो गया है उसके पाप प्रमाण में
मान लो 40% है, तो दूसरी नरक में जाने वाले के 60% होंगे, तीसरी नरक में जाने वाले के 90% होंगे, चौथी नरक में जाने वाले के पाप 150% हो जाएंगे। बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा तो क्या बढ़ेगा? काल बढ़ेगा। काल बढ़ेगा तो क्या होगा उनको? इतना लंबा काल आयुष्य का बढ़ने के कारण अब उन जीवों को इतने लंबे काल तक दुख भुगतना पड़ेगा। ये बात है। अब जब दुख इतना भारी आएगा, दुख इतना उसको सामने आए और दुख भुगतना पड़े, ऐसी नौबत आए, तब वो कैसे भुगतेगा? क्या करेगा क्या? तो नरक के अंदर तो है ही फिक्स है। नियति से नरक की सारी स्थितियां फिक्स है। नरक की आयुष्य की स्थितियां फिक्स हो गई। चार सात सातों नरकों में किसमें परमाधामी है, किसमें नहीं है, वो भी फिक्स हो गया नियति के आधार पर। फिर कहाँ कितना आयुष्य काल रहेगा, कहाँ कैसी वेदना पीड़ा रहेगी, क्षेत्रीय क्षेत्रकृत वेदना कहाँ कैसे रहेगी, परमाधामी कृत वेदना कहाँ कैसी रहेगी, अब ये सब फिक्स हो गई। तो सामने ये भी देखिए ना कि भाई पाप का प्रमाण भी, पाप के कर्म भी तो फिक्स है। आप जाकर के सिमंदर स्वामी को ये बोलिए कि भगवान, अनंत अनंत काल में आज दिन तक संसार के अंदर किसी जीव ने नहीं किया हो ऐसा नई जात का पाप मैं करके दिखाता हूं। बोलिए मेहता जी, कर सकते हैं? जी नहीं साहब जी। क्यों? हम क्योंकि हमने खुद ने भी अनंत भूतकाल में सब तरह के पाप किए हुए हैं। नहीं, एक एक जीव आपने कर सकते हैं। आपने भले ही किए हो, लेकिन हम्म। साथ में ये बताइए ना, आप ये बोलिए मैं एकदम ऐसे नए तरीके का पाप करता हूं जो आज दिन तक किसी ने नहीं किया हो। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ऐसा। हाँ, तो ये बात है। तो इसके अंदर आपको ये समझना है, एक एक पाप अनंत भूतकाल के अंदर अनंत अनंत बार हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, और ऐसे ही अनंत अनंत भविष्य काल के अंदर जीवों के द्वारा इतने अनंत प्रकार के पाप होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। ये तो रुकने वाला क्रम ही नहीं है, सब होना तो होना ही है। ऐसी स्थिति है यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा किस तरह से, कैसे जो है नरक गति के अंदर जीवों के द्वारा। तो अब वो पहला ये सोचिए, क्यों कोई नरक में जाए? किस जीव ने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं कि जो नरक गति उपार्जन करे? अब इधर देखिए, करने वाला कौन है? करना किसको है? तो मनुष्य करे और फिर वो नरक में जाए, या तिर्यंच पशु पक्षी करे और वो नरक में जाए। बस दो ही है सब। अब सुधरबाजी का सिद्धांत कहाँ रहा? आप मनुष्य है तो मनुष्य ही बनेंगे, आप जो है पशु पक्षी है तो पशु पक्षी ही बनेंगे। अब कहाँ रहा ये सिद्धांत, कहाँ रहा? ये बात ही कहाँ रही? ऐसी स्थिति के अंदर ये बात हमें समझनी पड़ेगी, समझेगा? तो यहाँ पर तो ठीक है कि उन्होंने, सुधर्मा जी ने तो अपनी तरह से ये बात बैठा दी कि भाई मलमूत्र सहित जला दिया जाए तो श्रृगाल बन जाए, तो मनुष्य के बदले तिर्यंच योनि में जाकर जन्म ले ले। तो यहाँ क्या कहेंगे फिर? नरक में जा रहा है मनुष्य का जीव, मनुष्य जन्म से मर के वो नरक में जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? तो वो तो है ही नहीं, उनके वहां तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने वैदिक दर्शन के अंदर कर्मवाद स्वीकारा ही नहीं है। अब कर्मवाद स्वीकारने जाए तो ईश्वरवाद को धक्का लगता है, और ईश्वरवाद को स्वीकारने जाए तो कर्मवाद को धक्का लगता है। अब एक म्यान में दो तलवार तो कैसे रहेगी? इनको दोनों स्वीकारने से कैसे होगा? कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, गीता में भी उन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ऐसी बात की, ऐसी बात।
अरे भाई, वो कर्मण्येव, वहां पर कर्म शब्द का अर्थ ये आठों कर्म वो अभिप्रेत नहीं कर रहे हैं। वहां कर्मण्येव से सीधे अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे, अपने कर्तव्य में देखो आप, आपका अपना कर्तव्य जो है उसमें ध्यान रखो, ये उनको समझाया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना, तो ये है। अब जीव कौन जाएगा साहब नरक में, कौन जाएगा? चलो, तिर्यंश के जीव जाएंगे वो भी, और मनुष्य के जीव जाएंगे। अब दोनों का हिसाब कर लो तो यहाँ लक्षण बता रहे हैं, बह्वारंभ परिग्रह त्वं च नारकस्यायुष, अत्यंत ज्यादा आरंभ समारंभ और परिग्रह करने वाले जीव नरक गति में जाते हैं, और वहां का आयुष्य उस हिसाब से प्राप्त करते हैं। ऐसी बात कर रहे हैं। बंधई निरया महारंभ परिग्रह, परिग्रह और दो। और भी शास्त्र में जो पाठ है कर्म ग्रंथ के अंदर भी बता रहे। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जिनको नरक गति में ज्यादा है, वहां आरंभ समारंभ परिग्रह करेगा। इतना ज्यादा भारी आरंभ समारंभ करेगा कि उसके पीछे इसको बहुत भारी कर्म बंधेंगे, लगेंगे सब, बहुत ज्यादा भारी कर्म बंधेंगे। ऐसे भी जीव है ना, तो अत्यंत आरंभ समारंभ ज्यादा करें। अब ये करने से क्या होगा? हिंसा होगी, ये बात तो सही है। महापरिग्रह, अतिशय ज्यादा संग्रह इकट्ठा करके रखो, ये जो है अतिशय संग्रह होगा। और फिर तीव्र क्रोध आदि कसाय वाले जीव, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, इतनी तीव्रता, इतनी ज्यादा तीव्रता उनकी बनी रहे, तब परिणाम क्या होगा? फिर जो जीव रौद्र ध्यान के परिणाम वाले हो, कृष्ण लेस्या वाले जीव हो, क्या है कृष्ण लेस्या में क्या है? हिंसक वृत्ति है, मरने मारने की ही बात ज्यादा होती है, हिंसा आदि प्रवृत्ति में रत रहने वाले जीव हो। फिर पंचेंद्रिय का वध, हिंसा करने वाले, मद्य मांस आदि का सेवन करने वाले, आज जो इतनी बड़ी हिंसा करके प्राणियों को मारेंगे, उनका उनका ही मांस आदि भक्षण करेंगे, तो निश्चित समझ लो कि ऐसे जीव जो है अत्यंत विषयासक्त जीव हो, मिथ्यात्वी हो, मुनि घातक हिंसा हो, महाचोर हो, व्रत घातक हो, रात्रि भोजन आदि करने वाले हो, गुणी जनों की निंदा करने वाले हो, तीव्र मत्सर बुद्धि वाले, जेलसी वृत्ति वाले ज्यादा हो। ऐसे कई जीव जो है मनुष्य होते हुए मर करके वो नरक गति में जाते हैं, फिर नरक गति का आयुष्य बांधते हैं, फिर उतने काल तक नरक में भी जीवन जीते। आ रहा है ख्याल में आपको? इतने जो है कई प्रकार के नरक गति योग्य पाप कर्म बताए हैं। जाना मनुष्य को या पशु पक्षी को है, लेकिन ऐसे कोई नहीं चला जाएगा, इतना सब कुछ करेगा तब जाएगा। अब इसमें से कुछ कम करेगा तो वो पहली नरक में जाएगा, फिर कोई और ज्यादा करेगा तब वो दूसरी तीसरी नरक में जाएगा, फिर कल और ज्यादा करे तो चौथी पांचवी नरक में जाएगा, फिर लास्ट में सातवीं नरक तक जा सकता है। अब जीवों के करने पर आधार है। अब जीवों की प्रवृत्ति किसको किस प्रकार की कैसी है, क्यों जीवों की प्रवृत्ति जीवों को ऐसी है। कई जीव तो ऐसे हैं जो अपनी तरफ से खुद हो करके कर रहे हैं, पता है कि पाप है, जानते हैं कि पाप है, फिर भी कर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं लग रहा है, कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं सब। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जीवों को जो है, अब जिस प्रकार के आपने ये सारे कारण चुने सुने हैं, तो ये नरक गति बंधाने वाले हैं। और नरक गति बंधाएंगे तो नरक गति का ही आयुष्य आपको साथ में देंगे।
इसलिए मैंने आपको शुरुआत में पहले कहा कि नरक गति में जाने वाले जीव कोई 50 100 200 बरस वाले नहीं जाते हैं सब। वो तो फिर वहां तो जाना है तो सीधे ही आपको जो है 10,000 बरस से ऊपर का बांधो, फिर पल्योपम सागरोपम का लो, और फिर आप जाओ सब जगह। तो वो आयुष्य का विषय आएगा, लेकिन साथ में गति है। तो इतने जो कारण बताए ये सब जो है नरक गति के कारण है। अब जीव कहाँ रहा है, सुधर्मा जी को पूछिए सा। पहले ये बताइए, कारण कार्यवाद की दृष्टि से ये कारण सुधर्मा जी स्वीकारने को तैयार है कि नहीं? तो ना कैसे बोलेंगे? संसार में तो रोज दिख रहे हैं। चलो चोरडिया जी, आप एक सर्वे करो, पूरे कलकत्ता के अंदर शुद्ध प्योर वेजिटेरियन भोजन करने वाले कितने, और नॉन वेजिटेरियन भोजन करने वाले कितने, और फिर मिक्स करने वाले कितने? चलो हिसाब निकालो। प्योर वेजिटेरियन करने वाले बहुत कम महाराज, बहुत कम। अब कम मतलब कितने? बहुत कम मतलब कितने? 10-20% मिल जाएंगे। 5%, 5%। चलो 5% जीव नरक में नहीं जाएंगे और 95% जीव नरक में जाएंगे। बोलिए अब इसका क्या करना? जब उनको प्रवृत्ति वही करनी है, मांसाहार करना है, अंडाहार करना है, फिर आपको मछली का आहार करना है, फिर उनके प्रोडक्ट करना है, वो जिसमें डाला जाए वैसे जीवों का करना है। अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट भी जो है कई बार बड़े बड़े जायंट स्लॉटर हाउस बनाती है। कई लोगों को रोजगार देने का उनका उद्देश्य होता है। मत्स्य उद्योग केंद्र बनाया तो कई लोगों को रोजगार देने के हिसाब से बनाया। तो कई लोग जो है वैसे साधन सामग्री से जुड़ते हैं, फिर कहते हैं आप हमको ये दीजिए ये दीजिए, फिर कल वो कहीं पर भी, चलो सबसे आसान काम है अनपढ़ से अनपढ़, कोई विद्या का किसी का ज्ञान कुछ भी नहीं है, अनपढ़ से अनपढ़ गंवार आदमी कहीं पर भी एक अंडे की जो है रेकड़ी लेकर के बैठ जाए, रोज के 500 1000 अंडे उसमें रखे खुले, और फिर उसकी क्या बना बना के वैरायटी खिलाता जाए और ये अंडे भी बेचता जाए। वो तो सुबह से लेकर शाम तक के अंदर बोलता है मैं तो 1000 2000 कमा लेता हूँ। अब वो 2000 कमावे, सोचिए तो उसकी इनकम कितनी हुई, सालाना इनकम इसमें अंदर। वैसे ही होना है सब जगह पर। तो जीव अपनी तरह से पाप करते हैं। अब वो मिथ्यात्व होने से क्या होता है, वो किसी पाप से डरते ही नहीं है। डरना मतलब क्या, उसको पाप मानना ही नहीं है। इसमें क्या हो गया, हम समुन्द्र की मछली पकड़ करके खाए तो इसमें पाप क्या है? ये जल की तुरई जैसा है, ऐसा बोलते हैं वहां पर। अब वो जल की तुरई जैसा बोल करके कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बनाकर खाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसमें एक अंडे में, एक मछली में एक पंचेंद्रिय जीव मर रहा है। अब ये उनको कब ख्याल आएगा? बिना उसके तो बनते नहीं है। मछली कोई मशीन मेड तो है वस्तु नहीं है, अंडे कोई मशीन मेड वस्तु नहीं है सा। तो ये इन सब के पीछे जो है प्रत्येक एक एक जीव का विषय काम है। इसलिए पहले आपको कहा कि आप जीवों को पहचान लो, जीवों का स्वरूप समझ लो, आपको ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से अब जीवों का जिस प्रकार के गति बताई गई, तो मैंने आपको ये बता दिया साहब, अत्यंत ज्यादा आरंभ समारंभ, भारी महापरिग्रह रखने वाले, क्रोध कषाय आदि तीव्रता से करने वाले, फिर कषाय आदि भाव रौद्र ध्यान के परिणाम वाले, क्या कृष्ण लेष्या की वृत्ति वाले, हिंसक वृत्ति वाले जीव, तो वो तो रोज ही कर्म बांध रहे हैं, रोज ही कर्म बांध रहे हैं। आज भी आप चले जाओ अफ्रीका के जंगल एरिया में, अब नैरोबी नहीं है जहां पर, या वहां से निकल करके बाहर के राज्य में आ गए, तो ऐसे क्षेत्रों में तो दक्षिण अफ्रीका में वहां पर आप इतने गरीब, इतने गरीब, इतने गरीब आप देखोगे लोगों को कि मान लो पता ही नहीं चलता।
ऐसा जीवन आम जीवन हो गया रास्तों पर। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो तीव्र रौद्र ध्यान की वृत्ति में हो, तो रौद्र ध्यान की वृत्ति वाला तो क्या करेगा? तीव्र रौद्र ध्यान है ना, तो उसको तो मरने मारने के विचार आएंगे साथ। फिर उसी के साथ कृष्ण लेस्या मिल गई, तो वो फिर और मारक वृत्ति के विचार वाली बन गई, सब मार दो, सबको मारो। ऐसी उनकी स्थिति बन जाती है। कई बार मैं कहता हूं कि भाई मारो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चले, चलो हमारा उपयोग इतना अच्छा है कि मारो शब्द के विनय पर और कई शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मारो शब्द का नहीं करना है। आप चलो बोले इसको फोन मार दो, अरे उसको फोन मारो, अरे उसको फोन मारो। अरे आप फोन लगाओ, इतना बोलने में क्या तकलीफ है? फोन करो बोलिए, फोन लगाओ बोलिए, फोन जोड़िए बोलिए। आप मारो शब्द क्यों बोल रहे हो? ऐसे कई लोगों की हैबिट पड़ जाती है, बन जाती है सोच। यहाँ पर आपने देखा कि पंचेंद्रिय जीवों की वध और हिंसा करना, मद्य मांस का सेवन करना, उनको कुछ भी नहीं लगता है। शराब पीते जाओ, ये खाते जाओ, ऐसे दोनों तरीके से उनको लग रहा है। तो इसमें हिंसा करने वाला पक्ष, मद मांस आदि का सेवन करने वाले, फिर अत्यंत विषय वासना के काम के कीड़े हो, मिथ्यात्वी जीव हो, मुनि घातक, मुनियों की हिंसा करने वाले हो ज्यादा करके। आपने ये भी अलग अलग महाचोर वृत्ति के घातक हो, व्रत घातक हो, रात्रि भोजन आदि का त्याग करने, गुणीजनों के प्रति, उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट बहुमान पूरा रखे, साथ निद्रा करने वाला न हो, ज्यादा प्रकार की निद्रा न हो, और फिर उसी के साथ मुनि घातक हो, महाचोर हो, व्रत भंग करने वाले, व्रत घाती हो। ख्याल आया? फिर रात्रि भोजन की बात की। अब उसमें से जो है गुणीजनों की निंदा करने वाले, तीव्र मत्सर वृत्ति वाले जीव बन जाते हैं। फिर अगर शुरुआत में, प्रारंभ में ही आपने नहीं रोका अपने आप को, तो भविष्य में जाकर के वैसे फिल्में देखोगे तो वृत्तियां आपके फिर वापस बन जाएगी। अभिव्यंजक निमित्त बोलते हैं इसको। ऐसे अभिव्यंजक निमित्त सामने आए जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार की गति को चुना है। चलिए अब देखते हैं तिर्यंच गति के जीव। ये कहाँ कहाँ जाएंगे तिर्यंच गति के जीव? ये देव गति में भी जा सकते हैं, तिर्यंच गति के जीव मनुष्य में भी जा सकते हैं, और तिर्यंच करके वापिस तिर्यंच भी आ सकते हैं। ये कितने हो गए सब देख लो। तिर्यंच गति में जाना, तिर्यंच गति में जाकर लौटना, वापिस आना। हाँ, अब आपको देखिए क्या ख्याल आ रहा है, कौन छूट रहा है इसके अंदर जी? तो ये जो बताया गया है तिर्यंच गति योग्य, क्या अब जो जीव इस प्रकार के आयुष्य कर्म बांधेगा हो जाएगा पहले, लेकिन क्या करते हुए बांधा है? तो यहाँ पर माया तैर्यक योन्यस्य, ये सूत्र भी दिया है। और फिर इसके साथ तिरी, आओ गुड़ही आओ, सढ़ो कसायो, सड़ो ससल्लो तहा बनुसाओ। अब ये कह रहे हैं कि किसके, किन जीवों के अंदर जो है, देखिए माया कपट की वृत्ति जिनके अंदर ज्यादा, आज भी आप देख रहे हो कई लोगों के जीवन में छल प्रपंच माया कपट की वृत्ति है। अब कुछ जीवों के अंदर प्रपंच करना, दगा देना, विश्वासघात करना, किसी को ठगना, किसी को लूटना, किसी के साथ क्या, तो ये गूढ़ हृदय वाले, विश्वासघात करने वाले, गूढ़ हृदय वाले शठ लोग जो है, तो पूर्व जन्म में ही स्वभाव से शल्य सहित बुद्धि वाले, और फिर ये माने न माने ऐसे ठगने वाले, शीतल बिना के मनुष्य जन्म के अंदर, वो खास इसीलिए सबको उपदेश दिया जाता है, और उपदेश दे करके ही समझाया जाता है।
अब कई लोग जो है व्यापारी बन जाते हैं, तो वो अब वस्तु को मापेंगे तोलेंगे, देखिए तो उसमें भी जो है चोरी कर लेते हैं, ऐसा कम रख लेते हैं, ऐसी भी बातें आती है। तो वो अपनी तरह से जो है मान मान और माप का प्रमाण घटा देने वाले, वो कर्म आदि की वृत्ति करने वाले तथा प्रशंसा करने वाले, बेलसेल करके बेचने वाले, मिक्स करके, और खट्टी खोटी साक्षी देने वाले, गलत, फिर चोरी करने वाले, और निरंतर आत्म ध्यान में रहने वाले, ऐसे आहार आदि करने वाले नरक कापोतलेशा वाले जो होते हैं, वो भी, वो जीव जो है बहुत बड़े भाग में तिर्यंच गति का आयुष्य बांधते हैं और वापिस जाकर के तिर्यंच गति में पैदा। अब पांचों इंद्रियों के 23 विषय तो जो जिसके है वो रहेंगे, बदलेंगे तो नहीं। आपको भी उसी प्रकार से अपना ज्ञान बनाना है कि जो जीव ही इतने प्रकार के ऐसे जीव है, उनका क्या करेंगे। तो वो अपनी तरह से आपको देखिए, तो बचना है जिन जीवों को, वो अपने बचने के लिए प्रयत्न करेंगे। अब ये जो है तिर्यंच गति का आयुष्य बांध करके लोग जीव तिर्यंच गति में जाते हैं। अब मनुष्य भी जाएंगे, देवी देवता के जीव भी जा रहे हैं, वो भी रोज मर रहे हैं ना, रोज। अब देवी देवता में मनुष्य की अपेक्षा बहुत बड़ी संख्या में, असंख्य की संख्या में रहते, लेकिन वो कोई भी हो, कहीं भी रहो, कितनी भी संख्या हो, यहाँ सिर्फ उसके पाप कर्म की गणना की जा रही है। अब कौन कितने प्रकार का पाप करता है, कौन कैसे प्रकार का पाप करता है, कौन कितने प्रमाण में करता है, ये सबका बरोबर हिसाब देखा जाता है। अब उस जीव को उस हिसाब से वैसी गति मिले। जो जीव है, तो जिसने जिस प्रकार के पाप आदि किए हैं, तो उसको वापस वैसी गति मिलनी चाहिए। तो ये सुधर्मा जी के सिद्धांत को लीजिए आप, बात नहीं बैठ रही है कि मनुष्य मर के मनुष्य ही बनेगा, पशु मर के पशु ही बनेगा, पक्षी मर के पक्षी बनेगा, ये सिद्धांत नहीं बैठ सकता, ये बात जरूर है ऐसा। तो इसके अंदर देखिए, जैसा कि आपको बताया, कई लोग ऐसे होते हैं बाया कपट करके दूसरे लोगों को ठगते हैं, ऐसा। अब ये उनके लिए वैसा ही बनने वाला है, तिर्यंच गति में जाए और फिर जो है वो मादा के रूप में ही जन्म लेवे। अविश्वासघात मत करिए किसी के साथ, गूढ़ हृदय की बात, शठ मूर्ख स्वभावी, शल्य सहित बुद्धि वाले, ठगने वाले, विनाशील चारित्र आजकल शुद्ध नहीं पाला जा रहा है निर्दोष रूप से, तो उसमें भी शल्य काफी सेवन किए जा रहे हैं। फिर वापिस शीयल बिनाना, मिथ्यात्व के उपदेश करने वाले, और खोटा तोल माप करने वाले। कई लोगों को तराजू की पकड़ने की हैबिट अच्छी होती है, कई लोग तराजू को जो है पढ़ते जरूर है, या कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक बैठा देते वेट लिफ्ट। तो ये क्या होता है कि प्रमाण है। अब आपने कितने प्रमाण में कैसे 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 देखे, तो ये सब जीवों के बारे में ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, गलत प्रकार से तोल माप ना करो, आप मांग करके लो, भाई ये वस्तु ही इतने की है, मैंने इतने मिलाई है, इस तरह से आप ले सकते हो, सोचिए। दोनों बात है, तो दोनों बात के अंदर जीवों के व्यवहार देखने हैं, समझे कि नहीं? अब गलत प्रकार के तोल माप आदि करने वाले, कुकर्म की बातें करने वाले, प्रशंसा करने वाले, मिक्सिंग करने वाले, सच्चे में झूठा गलत चीज मिला दो, सोना है और उसमें जो है लोहा मिला दो, तांबा मिला दो, पीतल मिला दो, ये सब करने वाले, गलत साक्षी देने वाले लोग, फिर चोरी करने वाले जीव, निरंतर आर्त ध्यान में रहने वाले, चिंताओं के अंदर स्ट्रेस और टेंशन जिनको ज्यादा रहता है, ऐसे जीव जो है तिर्यंच गति का आयुष्य बांध करके तिर्यंच गति में चले जाते हैं सब। चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पर, मनुष्य गति भी तो है। तो मनुष्य गति में कौन कहाँ से आ रहे हैं, उसका आयुष्य बांधने वाले।
इधर आप देखिए ये देवता है, लेकिन वो यहाँ पर बैठे हुए देव गति में रहते हुए मनुष्य गति का आयुष्य बांधेंगे, वो मनुष्य गति में जाएंगे। इधर देखिए ये नरक गति में है, लेकिन नरक गति में रहते हुए भी वो मनुष्य गति का आयुष्य बांधेंगे और वो मनुष्य में आएंगे। तो वो कितने हो गए, वो कैसे कर रहे हैं ऐसा? ये देखिए नरक गति के जीव जो है तिर्यंच ये मनुष्य गति का बांध करके जा रहे हैं। अब तिर्यंच के पशु पक्षी भी जो है वो भी मनुष्य गति का आयुष्य बांध करके जा रहे हैं। फिर इनको देखिए तो जो दोबारा वापस जो है मनुष्य बन सकते हैं, तो आई ना बात। सुधर्मा जी को भी कही एक गति बाद आपका पक्ष बैठता है, लेकिन आप बोलो एक ही गति बाद और दूसरी गति का पक्ष नहीं बैठता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों बात यहाँ पर रखी है, तो ये आपको समझना है। अब इसके अंदर देखिए तो बता रहे हैं मनुष्य गति के लिए अत्यंत पहले अल्प कसाय हो। जी हाँ, राग द्वेष कसाय की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, आरंभ समारंभ वाला नहीं होना चाहिए, स्वभाव से विनयी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए तथा ऋजु सरल स्वभावी होना चाहिए। फिर जिसके क्रोध मान माया लोभ कसाय कम हो, साफ बिल्कुल कम हो, और फिर अल्प कसाय वृत्ति हो, दान आदि पुण्य कार्य करने वाले रुचि वाले जीव जो हैं। फिर इसी तरह से क्षमा आदि भाव वाले जीव, मृदुता मृदुता का मध्यम गुण वाला, जिनेश्वर परमात्मा की पूजा भक्ति करने वाले, धर्म ध्यान करने वाले, न्याय प्रिय होए और अन्याय न करे वैसा काम करना नहीं था। वैसे नाम नीति से धन जो है, धन न्याय नीति से धन कमाने वाले हो। फिर जो है जैन धर्म अच्छी तरह से पालने वाले हो, साधु संतों को भराने वाले हो, और फिर इसी तरह से भद्रिक परिणामी हो, पराई निंदा न करने वाले हो, परोपकारी जीव हो। वैसे जो है भव्य आत्माएं अनेक विध वो आत्माएं मनुष्य गति का कर्म बांध करके मनुष्य गति में जा सकते हैं। अब भले वो देव गति वाले हो, भले वो तिर्यंच गति वाले हो, भले वो मनुष्य भी हो, भले नरक मति में से आए, कौन कहाँ से आ रहा है ये आपको पता चलना चाहिए साहब। ये मैं पढ़ रहा हूँ मेहता जी, ये लिखे हुए हैं किसके अंदर, गंधर्वाद के श्लोकों में है, फिर वापस कर्म शास्त्र के अंदर है, और जहां से है तो मैंने भी संग्रह किया है यहाँ से, तो ये लोगों को ख्याल आ जाए। हमारा अब देखिए किसने कौन सा कर्म बांधा, किसने कैसा कर्म बांधा, ये तो किसी के ध्यान में नहीं आएगा, कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन जब जीव अपनी तरह से प्रवृत्ति करते वो तो देख पा रहे हैं, बहुत टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, जो कुछ आप कोई जैसी प्रवृत्ति कर रहे हो वो देख रहे हैं। अब वो जो देख रहे हैं उस हिसाब से सोचिए आप कि आपने अपनी प्रवृत्ति की, आप खुद अपनी प्रवृत्ति देख रहे हो या आपकी प्रवृत्ति देखने वाले दूसरे लोग हैं, जो भी कोई है, तो वो जो है तो उनसे आपको जो है सावधान समझ लेना चाहिए। हाँ साहब देखिए ये अल्प कसाय है, ये बहुत सरल आत्मा है, भद्रिक है, इसके अंदर नम्रता अच्छी है, विनय विवेक अच्छा है, इसके कसाय बहुत कम है, नहीं जैसे कसाय हैं ऐसा, और स्वभाव अच्छा है ना, कहलाए कि नहीं, ये विशेषता है। और दान पुण्य अच्छा करता है, जैना अच्छी पालन करता है, ये भी बात अच्छी तरह से है, समझे कि नहीं। फिर न्याय प्रिय है, अन्याय नहीं करता है, जिनेश्वर परमात्मा की पूजा भक्ति करता है, आनंद से उत्तम द्रव्यों से भक्ति करता है, फिर साधु संतों को भी बहराता है, ये सब किसी की निंदा टीका नहीं करता है, गुणानुरागी बनता है। ऐसे कई पुण्यात्मा विशेष रूप से मनुष्य गति बांध करके दोबारा मनुष्य गति में जाएंगे। अब या तो भले ही वो देव गति में से आए या फिर जो है भले ही वो
तिर्यज गति में से आए या मनुष्य गति में से रिपीट भी हो सकते या देव गति में से भी आ सकते हैं। तो कारण बताए हैं। अब क्या करना है हमको, सबको ये कारण अपनी अपनी तरह से दीवालों पर बरोबर लिख कर रखना है, ताकि क्या होगा कि इन कारणों में से सारी हमारी प्रवृत्ति जो हो रही है ये देख करके हम समझ जाएंगे, किसी को भी ख्याल आ जाएगा हम कैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं वो। अब देखिए चौथा एक गति और का बताया, देव गति का भी बता दिया है। अब कई जीव जो है तो देव गति में तो जाने वाले दो ही बचे, या तो मनुष्य यहाँ से देव गति में जाए या तिर्यंच के पशु पक्षी देव गति में जाए, तो सिर्फ दो जन ही जा रहे हैं। तो कहाँ सुधर्मा जी का सिद्धांत बैठा, यहाँ अलग हो गया कि नहीं, एक गति बाद का सुधर्मा जी का सिद्धांत बैठा हो तो नहीं बैठेगा, ये बात है। अब इससे आपको ख्याल आ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अब देव गति के बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं सराग संयमा संयम संयम संयमा संयम अकाम नेजरा भारत पांसी देवस्य। फिर इसका अर्थ करते हैं अविरय माई सुराहु बाल तवो अकाम नेजरो जयई। हाँ जी, आप समझिए, सराग संयम चारित्र की आराधना, अपने जो जिस हेतु से ज्ञान गर्भित चारित्र न भी हो, दुख गर्भित मोह गर्भित लेकर के रागादि भाव से चारित्र पूरा करने वाले हो, तो उनको भी देवगति है, लेकिन हल्की कक्षा की देवगति हो जाएगी ऐसे लोगों को। भाई देवगति के अंदर किलबी सिख भी है, कहलाएगा नहीं, अलग अलग प्रकार के सब जात के देवता मिलते हैं। तो ऐसा सागर सराग संयम चारित्र हृदय अविरति सम्यक दृष्टि देश वृत्ति श्रावक जीवन की आराधना करे। फिर आत्मा निंदा कर अकाम निजरा भी अच्छी करने वाले हो, बाल तप के हृदय वाले तपस्वी हो, और वो अज्ञात कष्ट सहन करने पूर्वक तप वगैरह करने से दुख गर्भ मोह गर्भ वैराग्य वाले शुक्ल ध्यानादि साधक जिन गुण भक्ति ध्यान से साधु साध्वी जी सेवा व्यावच भक्ति से शोक संताप घटाने वाले हो, गुणानुरागी। ये तो होना चाहिए ना, कम से कम गुणों का अनुराग, जो भी कोई है तो उनके प्रति उनके गुणों का अनुराग अच्छा हो, प्रशस्त भाव का राग है, इसलिए बोला है यहाँ पर। तो इसमें भी जो है मोह गर्भित वैराग्य वाले शुक्ल ध्यान आदि वाले साधक, जिन पूजा भक्ति करने वाले ध्यान करने वाले साधु संतों को, अथवा कोई किसी की सेवा व्यावच अच्छी करता है तो भी फायदा है। तो व्यावच आदि से भक्ति करने वाले फिर जो है अपनी तरह से संयम घटाने के, एक शोक संताप घटाने के लिए गुणानुरागी हो, व्रत मालन पालन से जैना तक के जीवों को ऊपर अनुकंपा करने वाले हो, गुरु बंधन से लौकिक लोकोत्तर, गुरु बंधन से लोकोत्तर पुरुषोत्तम पुण्य लोकोत्तर कक्षा के गुण साधक जो है, जहाँ देव गति आदि योग्य बनते हैं, तो ये जीव जा रहे हैं ऐसा आयुष्य इस तरह से देव गति में बांध करके जा रहे हैं। चारों गतियां तो है ये आपने देखा है। ये जो है 14 राजलोक का चित्र मानचित्र है ऐसा। अब 14 ही राजलोक के अंदर जीव कोई कहाँ से कहाँ तक जाए, ये बीच का स्वस्तिक तो सबके लिए है। अब इस स्वस्तिक के अंदर देव गति का जीव, तो यहाँ से ही देव गति में भी जाना है, यहाँ से ही नरक गति में भी जाना है,
यहाँ पर ये तिर्यंच की गति का बनाया है, ये मनुष्य की गति का बनाया है। अब इसी के साथ में ये है, तो चार ये तीनों लोक का चित्र हो गया। अब तीनों लोक के चित्र के अंदर चारों गति के जीव आ गए। अब चारों गति दर्शाई है, तो कोई भी जीव किसी भी गति में जाएगा, जन्म तो लेगा, जाना तो है ये सब जगह। तो जाने के लिए पहले उसको उस गति का कर्म बांधना पड़े। तो ये नहीं है कि भाई देवलोक का देवी देवता का जीव वापस मर के देवी बन जाए, ऐसा नहीं। यह नरक के नारकी जीव है। अब नरक में कितने जीव है? असंख्य नारकी जीव, असंख्य। अब वो नरक में मर के वापस नारकी बनेंगे नहीं, तो इनको वहां से निकल करके वापस आना ही आना। एक जन्म यहाँ का आपने कर लिया, तुरंत यहाँ आओ, किस में जाएंगे? मनुष्य तिर्यंच। ये हमारी जो होल अर्थ है यहाँ पर। अब देव गति में जो गया उसको नीचे आना है, जो भी देव गति में गया है उसको यहाँ आना है। अब 90% देव गति में से वो आएंगे तो मनुष्य बनो या तिर्यंच पशु पक्षी बनो, दो ही रास्ता है, तीसरा रास्ता ही नहीं है उनको। ये 14 राज लोक के अंदर चार गतियों में, चारों गतियों के अंदर अनंत जीवों का सतत परिभ्रमण। कोई भी जीव मृत्यु होगी, मरेगा, तो उसको दूसरी गति में जाना ही जाना है। जाना है तो उसको गति नाम कर्म बांधना है। अब गति नाम कर्म बांधे, फिर आयुष्य नाम कर्म बांधेगा। अब दोनों का काम अलग अलग है। गति शु कर से, जैसा गति नाम कर्म बांधा है उसको ले जाकर गति में रख दे। फिर उसको वहां रहना कितने टाइम है, जीना कितने टाइम है, इतने बरस का आयुष्य दे। जितने टाइम वहां जीना है, जितने टाइम वहां रहना है, उतने टाइम का आयुष्य दे। लेकिन आयुष्य खाली वर्षों के हिसाब से गणित में रहता है, और गति नाम कर्म उस हिसाब से है कि उस गति में जाकर के रहे। तो यहाँ पर आपको चारों गतियों के कारण बता दे। आपने गति कर्म बांधा कि नहीं बांधा, कोई नहीं बताएगा, ज्ञानी बता सके। लेकिन हमने उस कर्म को बांधने के लिए क्या प्रवृत्ति की, कैसी प्रवृत्ति की, व्यवहार कैसा किया, वही जीव बांधेगा। आपके अंदर अच्छा नम्रता का गुण है, सरलता का गुण है, संतोष का गुण है, तो जरूर जाएगी। आपके अंदर कसायों की तीव्रता है, हिंसक वृत्ति है, लेस्या कृष्ण लेस्या है, तो फिर वो नरक गति में जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर सबके अलग 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 कर्म जो है कारणीभूत निमित्त बताए हैं। बोलिए हाँ साहब, किसको पूछना है? हाँ महाराज साहब, आपने आपने फरमाया कि मनुष्य गति प्राप्ति में एक कारण बताया जैनों की पालना। जैनों की पालना क्या हो महाराज? जयना बोलते, जयना अच्छा, मतलब जैना के जीव, हाँ जीव रक्षा, जीव सुरक्षा, ये बोला है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। हाँ जी बोलिए, मीना बहन जी बोलो। हाँ साहेब जी, मत्थे बंदा में जैसे अपनी अपन सब चीज अच्छी ही करना चाहते हैं, गुणों का ही यूज करना चाहते हैं, पर उस समय हमारा कोई कर्म उदय हो और वो ऑटोमेटिक गलत होता हो तो उसका क्या? कर्म तो करवाएगा ना। कराएगा तो धर्म क्या कराएगा फिर? जब कर्म करवाएगा तो आपका धर्म आपको क्या करवाएगा, ये आप क्यों भूल गए? धर्म पुरुषार्थ वाला है ना। आप ऐसे कैसे बोल दोगे कि भाई कर्म अपने आप कुछ करवा देगा, अपने आप कुछ करवा देगा? आप ऐसे थोड़ी होता है। आप धर्म पर भी दे। साहब जी, बाद में हम खूब सोचते हैं कि हमने गलती की, हाँ, तो तो कर्म उदय की वजह से। पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा। महाराज साहब, मेरा एक प्रश्न है। मथेन बंदा में मेरा एक प्रश्न है कि ये जो अब जिस गति से हम दूसरे गति में जा रहे हैं, तो वो उसी गति का निर्णय हो रहा है या पिछले गति से भी चलता आ रहा है उसका? कि जैसे सपोज
एक जन्म में एक ही गति बस। नहीं, आप सब एक गति है, पर दो अभी बार मैंने मत इस करिए इस please। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हाँ, इस गति क्यों से मैं दूसरे गति में जो जा रहे हैं, तो वो गति, जैसे सपोज नर्क में जा रहे हैं, तो नर्क का पहले का भी कर्म बंधा हुआ आएगा, या हाँ, उसी गति में हमने गलत किया बाहर पहले का भी कर्म आएगा, लेकिन वो मोहनीय कर्म, कसाय मोहनी आदि कर्म वो कारणीभूत आएंगे, गति कर्म नहीं आएगा। आज नई गति बांधनी पड़ेगी फिर दोबारा, हाँ, क्योंकि नई गति तो कसाय। बन रहा है, मगर उसी जन्म का ही गति बनेगा ना, पिछले जन्म बस का कोई गति बस का कोई बस सम। बस बस, धन्यवाद, हो गया। हाँ, ओके। बोलिए, किसको पूछना है? साहिब जी प्रश्न। हाँ, आप इनके जैसा मत करना, हाँ, बिल्कुल शॉर्टकट में, एक सेंटेंस में, नहीं तो जी फिर। साहिब जी, संयम से तो मोक्ष मिलता है, चारित्र से तो सराग, संयम से देव गति क्यों? हाँ, तो संयम चारित्र, उसमें भी कोई कैसा चारित्र पालते हैं, कैसा संयमी जीवन जीते हैं, इसलिए आगे शब्द जो है सराग संयम। राग मोह दशा तीव्र हो और उस प्रकार से जो है वैराग्य परिपक्व न हो, तो रागादि मोहादि भाव की वृत्ति हो, और वैसी वृत्ति से वो जीव अगर उस प्रकार के कर्म बांधते हैं तो ही वो वहां पर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं साहब। तो कर्म तो बांधना पड़ेगा ना। जी साहिब जी। हाँ साहिब साहिब जी, और एक प्रश्न जो आपने बताया अकाम निर्जरा, उसका मतलब क्या होता है अकाम निर्जरा का? हाँ, मतलब इच्छा न होते हुए भी बाय फोर्स, ख्याल है कि ऐसे तरीके से उनको अकाम निजरा करनी पड़ती हो। जी मतलब स्वेच्छा तो नहीं है, इतनी बड़ी इच्छा तो नहीं है, फिर भी ठीक है, चलो करते लेते हैं। तो साहिब जी सकाम यानी सम्यक दर्शन हाँ, सही वो वाला? स्वेच्छा पूर्वक करेगा, तब तपस्या आराधना करते हुए करेगा तो सका। नमो धन्यवाद। हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुणम, एसो पंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशनम, मंगलानम च सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्मलाल बख्शली, बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्य वंदन। टिकाण